प्रवासी मजदूरों की बिहार आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। सबसे बड़ी बात है कि प्रवासी मजदूरों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, लाखों में है। ऐसे में सबसे ज़्यादा परेशानी संक्रमण का है। इस वक्त हमारे साथ स्वास्थ्य मंत्री हैं बिहार के मंगल पांडे। सर, ये बताइए, सबसे ज़्यादा परेशानी है संक्रमण का, क्योंकि अब जो संख्या आने वाली है प्रवासी मजदूरों को, वो लाखों में। निश्चित रूप से हमारे सामने एक चुनौती है, लेकिन हम सब लोग लगातार चुनौती को कैसे सामना करें, उन चुनौतियों का सामना करने के लिए कैसे तैयारी करें, इसको लेके काम करते रहते हैं। और हम लोगों ने काम किया है, इसीलिए अभी तक बिहार में बहुत चीज़ें आपको नियंत्रण में दिखाई पड़ती हैं। और आगे आने वाली जो संख्या है, उस संख्या की दृष्टि से भी हमने तैयारी की है स्वास्थ्य विभाग की दृष्टि से। जहां वो ट्रेन से उतरेंगे वहां उनकी स्क्रीनिंग कराई जाएगी, फिर वहां से जब वो अपने संबंधित प्रखंड में जाएंगे तो वहां उनकी स्क्रीनिंग कराई जाएगी, ज़रूरत पड़ने पर उनकी जांच कराई जाएगी। और हर ब्लॉक में हेल्थ डिपार्टमेंट का क्वारंटाइन सेंटर एक अलग होगा, जहां पर कोई बीमार, संक्रमित या संभावित संक्रमण वाले व्यक्ति को रखा जाएगा। और एक दूसरा क्वारंटाइन होगा जहां जनरल सब लोग रहेंगे और उसको आपदा प्रबंधन विभाग देखेगा। अभी तक कितने संक्रमित मजदूर पाए गए हैं बिहार में जो आए हैं? अभी जो विगत कुछ दिनों में इधर उधर से आए थे, ये जो इस बार ट्रेन से आए हैं उनकी बात मैं नहीं कर रहा। इसके पहले इसके पहले जो लोग आए हैं उसमें से 65 लोग संक्रमित पाए गए हैं। और लगभग 1.25 लाख के आसपास की संख्या वो आई थी जो अचानक से लॉकडाउन के बाद लोग आए थे। तो 65 लोग संक्रमित पाए गए हैं और आगे ये जो ट्रेन से सब लोग आ रहे हैं उनकी भी हम पूरी स्क्रीनिंग और जांच करेंगे। मतलब स्वास्थ्य विभाग के लिए काफ़ी बड़ा चैलेंज है, क्योंकि अब जो है संख्या वो लाखों में आ रही है। 5-6 ट्रेन बिहार रोज आ रही है। देखिए, पूरे राज्य सरकार के लिए दो शब्द बड़े महत्व के हैं: सम्मान और स्वास्थ्य। जो आएंगे उनके लिए पूरा सम्मान, सम्मान में कोई कमी नहीं, उनके रहने खाने में कोई कठिनाई नहीं हो, और वो स्वस्थ रहें, और उनके समाज जो यहाँ रहने वाले लोग हैं वो भी स्वस्थ रहें। तो सब लोग स्वस्थ रहे, इसलिए उनका परीक्षण करना बहुत जरूरी है। तो उनके सम्मान की भी हम चिंता करेंगे और उनके स्वस्थ रहने की भी चिंता करेंगे। ऐसे में आप ये भी अपील करेंगे कि जिनको थोड़ी सी प्रॉब्लम है, सांस लेने में हो या उनकी तबीयत खराब है, वो यात्रा ना करें, वो जहाँ है वहीं पे रहें? नहीं, मैं बार बार सभी लोगों से निवेदन कर रहा हूँ कि जिसको भी थोड़ा बहुत भी संक्रमण की संभावना दिखाई पड़ती है तो उस व्यक्ति को आगे बढ़ के जांच कराना चाहिए, चाहे वह देश के किसी भी कोने में रहता हो। बिहार में भी मैंने बार बार अपील किया है। और जांच करा लेने से हम स्वयं को भी स्वस्थ कर पाएंगे और दूसरे को संक्रमित होने से बचा पाएंगे। हमारे पास जो भी आएंगे हम सबका स्क्रीनिंग करेंगे। सर, ये बताइए, आपने कुछ डॉक्टरों पर कार्रवाई भी की है, तो कार्रवाई कितने डॉक्टरों पर हुई है और क्यों हुई है? नहीं, देखिए, आज का जो समय है वो एक प्रकार से युद्ध का समय है और इस कोरोना के खिलाफ हम सब लोग संघर्ष कर रहे हैं। सीमा पर जब युद्ध होती है तो दुश्मन सामने दिखाई पड़ता है। यह एक युद्ध ऐसा है जिसमें कोरोना वायरस जो है वो सामने दिखाई नहीं पड़ता है, और उसके खिलाफ हमको लड़ाई लड़ना है, उस कोरोना वायरस को मारना है और हमको अपनी ज़िंदगी को बचाना है। और इसको बचाने में जो योद्धा के रूप में लड़ रहे हैं वो चिकित्सक लड़ रहे हैं, चिकित्सा कर्मी लड़ रहे हैं, नर्सेज लड़ रही हैं, पैरा मेडिकल स्टाफ लड़ रहे हैं। हम सब लोग तो उनके पीछे खड़े हैं, हम सब लोग उनको नैतिक समर्थन दे रहे हैं, हम लोग उनको सहयोग कर सकते हैं। लेकिन लड़ाई तो वही लड़ रहे हैं जैसे सीमा पर सैनिक लड़ता है। आज ऐसी लड़ाई में वैसे सभी योद्धाओं को हम सब लोग बार बार सम्मान दे रहे हैं, उनको सैल्यूट कर रहे हैं, उनको प्रणाम कर रहे हैं, उनको इज्जत दे रहे हैं। और भारत की सरकार, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पुष्प वर्षा करवाया, वायुयानों से, हेलीकॉप्टरों से। बिहार की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी को 1 महीने का वेतन दिया अतिरिक्त स्वास्थ्य कर्मियों को, इसलिए कि वो एक सम्मान हो, उनको पैसा विषय नहीं है। और जब युद्ध के समय में सैनिकों को हम सम्मान दे रहे हो, उस समय में कुछ सैनिक ऐसे हों जो अपनी जिम्मेवारियों को न समझ रहे हों, तो फिर नियम और कानून के हिसाब से उनको उनकी जिम्मेवारियों का एहसास कराना पड़ता है। सर, ये बताइए, एक अंतिम सवाल है कि अगर 4-5 दिनों में देखें तो कोरोना मरीज की संख्या काफ़ी कम आ रही है, तो ये गुड साइन है बिहार के लिए, या फिर टेस्ट जो है वो कम हो रहा है? नहीं, टेस्ट जो हो रहा है वो तो डेली का डाटा आपके सामने जा रहा है। आज लगभग 30,000 टेस्ट बिहार में पूरे हो जाएंगे और हम सब लोग लगातार आगे बढ़ रहे हैं। विगत दिनों में यदि संख्या कम हुई है तो ये एक अच्छा खबर है, अच्छा संकेत है।
कल क्या होगा कोई नहीं जानता है, क्योंकि जिस वक्त अचानक 4-5 दिन केसेज काफ़ी बढ़े तो उसमें भी मालूम नहीं था कि अचानक 40-50, एक दिन तो 60 से अधिक केस आ गए। तो ये कहना इस युद्ध में कि कितने कोरोना पॉजिटिव सामने आ जाएंगे संभव नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि हम पूरी देश के अन्य राज्यों की तुलना में बिहार में जनसंख्या के आबादी के अनुपात में इस संक्रमण को बहुत हद तक रोकने में सफल जरूर हुए। निश्चित तौर पर यह एक शुभ संकेत है कि पिछले 3-4 दिनों में कोरोना मरीज की संख्या काफ़ी कम सामने आई है। इसीलिए हम भी लगातार आपसे अपील कर रहे हैं कि अभी भी देश में लॉकडाउन है, आप घर में रहें, सुरक्षित रहें। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24।